नमस्कार, मैं पंकज कुमार। आप देख रहे हैं टीम टीएसपी। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं शांता देवी आ चुकी हैं और इसी पंडाल में है मुख्यमंत्री और मन्नालाल जी रावत और सभी यहाँ पर आएंगे और उनकी जो नामांकन सभा है उसको संपादित करेंगे। और आगे का क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा वो थोड़ा सा इनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है मैडम आज का, एक बार बताइए थोड़ा। आज का जो कार्यक्रम है इसके बारे में थोड़ा दिशा निर्देश दीजिए, क्या कुछ कार्यक्रम है। हमारे आज नामांकन भरने जा रहे हैं। नामांकन रैली है जी, नामांकन है आज आपका, है ना। तो मुख्यमंत्री जी वगैरह आने वाले हैं, तो क्या कुछ मुद्दे आज के रहेंगे विशेष तौर पे लोगों को बताए जाएंगे। हमारे आज मुख्यमंत्री जी पधार रहे हैं और नामांकन भरने जा रहे हैं। सभी बता रहे हैं, धन्यवाद। अच्छा, जो लोग आए हैं आपके समर्थन में आज, उनको देखकर क्या लग रहा है। ठीक, सभी ठीक है। तो ये शांता देवी हैं और आज इनका नामांकन है, नामांकन सभा भी है और नामांकन रैली भी है। मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आने वाले हैं। इनके जो कार्यकर्ता हैं ये सभी यहाँ पर आ चुके हैं इनके समर्थन में। कैसा लग रहा है सब माहौल देखकर आज? बहुत बढ़िया लग रहा है सब। माहौल बढ़िया है, बढ़िया माहौल है, अच्छा है। नामांकन होता है आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए थोड़ा। आज हम प्रतापगढ़ से नॉमिनेशन रैली मैडम की इसमें आए हैं। प्रतापगढ़ से आए हैं जी, प्रतापगढ़ से आया हूँ। मैं डांगी समाज का जिला अध्यक्ष था पूर्व, और मैं मैडम की रैली में उदयलाल जी की टीम के वल्लभनगर एमएलए साहब उनकी टीम के मार्फत हम यहाँ आए हैं। और यहाँ का माहौल देखते हुए सरकार के साथ यहाँ के लोग हैं और मैं सच्ची श्रद्धांजलि अमृत जी मीणा को देंगे। फूल के ऊपर बटन दबा के ऐसा पूरा माहौल है। और डबल वोटों से जितने अमृत जी जीते थे उससे डबल वोटों से मैडम जीतने वाली है। मैडम जीत जाएंगी। हाँ, आपकी बार अमृत जी को जो लीड मिली थी उससे भी ज्यादा वोटों से शांता देवी जी जीतेंगे और क्षेत्र का अच्छा विकास करेंगे। अमृत जी के जो अधूरे सपने हैं वो पूरे होंगे। हाँ साहब, क्या माहौल लग रहा है जो लोग आए हैं और जिस तरीके का माहौल आप देख रहे हैं, लोग धीरे धीरे इकट्ठा होते जा रहे हैं। आश्वस्त हैं कि भाई इस बार भी जीत पक्की है। 3 बार जीतते आए आप। 3 बार जीते और चौथी बार और जीतेंगे। आसानी से या फिर मुश्किल पेश होगा? आसानी से जीते थे, अब भी आसानी से जीतेंगे। और सब हमारे ये देख रहे हो मजमा कार्यकर्ताओं का, ये सब मतलब 2 हाथ नहीं, ये 1000 हाथ है और ये सब मिलके जिताएंगे। अच्छा, बड़ी चुनौती कौन रहने वाली है आपके लिए, कांग्रेस या बीजेपी? कोई चुनौती नहीं है, ये सब कार्यकर्ता जो लक्ष्य लेके चल रहे हैं ना, तो कोई चुनौती नहीं है हमारे सामने। चुनौती कुछ भी नहीं, आराम से जिताएंगे और सब जीतेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कुछ भारी मतों से जीतेंगे। कितने? भारी मतों जीतेंगे। पहले अनुमान अगर मैं पूछूं कि कितना अनुमान? हम मान रहे कि हम 40,000 से ऊपर वोट जीतेंगे। चलिए मान लेते बीजेपी पहले पे है, दूसरे नंबर पे कौन रह सकता है? इसका हम अनुमान नहीं कर सकते, हम तो स्पष्ट ही रहेंगे। अभी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है हमारे पास। स्पष्ट नहीं है जी, बताइए। पूर्व से ज्यादा दुगनी। जैसे मैं पूछ रहा हूँ, अगर बीजेपी पहले पे है तो दूसरे पे कौन आपके अनुमान से? संभावित हुआ तो बीजेपी तो सबसे तो टॉपर रहेगी। हाँ। करीबन 25 से 30 हजार की लीड करती हुई नजर आ रही है। और सेकंड पोजीशन तो वो कांग्रेस ही संभवता है। तीसरे नंबर पर नमस्कार, मैं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं टीम टीएसपी। इस वक्त हम सलूमबर में हैं और सलूमबर में इसी पंडाल के नीचे जो है थोड़ी देर में मुख्यमंत्री साहब जो पधारने वाले हैं और उनकी तैयारियों में ये लोग लगे हुए हैं। इनसे पूछते हैं कि क्या तैयारियां हो रही है, क्या तैयारियां हो रही है साहब? सब तैयारियां हो रही है, नहीं जोर तोर से तैयारी हो रही है। हमें नामांकन होने वाला है। नामांकन होने वाला अभी। आज शांता देवी जो हमारे प्रत्याशी हैं भाजपा के, उनका नामांकन होने वाला। उनकी नामांकन में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन जी राठौड़, उदयपुर सांसद मन्नालाल जी रावत साहब और ये सभी भी पदाधिकारी जो आए हैं और अभी यहाँ पे मुख्यमंत्री से पधारेंगे और नामांकन के लिए प्रक्रिया की जाएगी। कल का जो माहौल था, बीजेपी का एक नामांकन हो चुका है, अभी का आज कांग्रेस का भी होना है। कल का आपने देखा होगा, उस चीज को देखते हुए कितने आश्वस्त थे कि भाई बीजेपी का क्या कुछ हो सकता है इस सलूमबर की जो चुनाव है उसमें? कल का देखते हुए कि पहले से बीजेपी कमजोर लग रही है। कमजोर लग रही है बिल्कुल 100। अगले पिछली बार की वजह, पिछली बार की वजह से बीजेपी के कार्यकर्ता कमजोर है, बीजेपी टूट चुकी है। और हमारे बीजेपी में बिल्कुल एकजुट माहौल और एक तरफा हम विजय होंगे ना। नरेंद्र जी जो है थोड़े नाराज भी दिखाई दे रहे थे। उसके बाद ये कहा गया कि बीजेपी 2 फाड़ हो गई है, 2 गुटों में बढ़ गई है। अब क्या स्थिति है भाई साहब? हमारे परिवार में कभी फाड़ नहीं होता है। 4 भाई शामिल होते हैं, एक बर्तन पकड़ जाता है ना, उसको हमारी भारतीय जनता पार्टी ऐसे है एक परिवार के जैसे लेके चलते हैं और एक परिवार ही है।
नरेंद्र जी भाई साहब बिल्कुल आगे हमारे कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का। अच्छा, बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा ये इल्ज़ाम, हाँ, बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा ये इल्ज़ाम लगाया गया कि शांता देवी जो हैं वो काबिल ही नहीं है इस पोस्ट के लिए। पहले जब ऐसी आवाज़ उठ रही थी नरेंद्र जी को निर्दलीय लड़ाएं, तो उस पर आपका क्या टेक है? नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं है, वो तो हमारे साथ में ही है एक तरीके। भाव था उनका, टिकट मेरे को मिल जाता अच्छी बात है। यूँ आप बताइए। शांता मैडम बहुत ही होशियार और मतलब जिनको राजनीतिक खूब अच्छा अनुभव है। आप सरपंच रहे, आप चेयरमैन का भी पद उन्होंने, फिर वो अभी पुनः पंचायत बनी है, वरना चेयरमैन साहब का जो सरल स्वभाव है। और मैडम मैं मानता हूं कि अमृत जी भाई साहब जैसा काम कर रहे थे उनसे भी अच्छा काम करेंगे वो, और हमारे विधानसभा में भारी मतों से शांता मैडम हमारे बीजेपी से भारी मतों से विजय प्राप्त करेंगे। और हमारे बीजेपी के जो कल निकली है नामांकन रैली, उसको देखा है आपने? बीएपी की, तो उसका क्या मतलब, उसको देख के क्या माहौल लग रहा है? बिल्कुल बीएपी की भी जो रैली निकली है उससे अपन ये नहीं कह सकते हैं कि बीएपी यहाँ विजय हो जाएगी। वो ठीक है, युवा बच्चे हैं बहुत सारे जो उनके साथ घूम रहे हैं और एसटी वर्ग के, वरना इसमें सर्व समाज है। और यहाँ मैडम बीजेपी फुल बहुमत से विजय होगी। अच्छा, नरेंद्र जी का जो गुट था उससे कुछ ऐसा भी कहा गया कि 10-15% जो लोग नाराज हैं अभी भी हैं क्या? नरेंद्र जी भाई साहब का इसमें कोई, देखो परिवार है, परिवार में इच्छा सबकी रहती है और टिकट मांगना कोई बुरी बात नहीं है, पर हमारे बीजेपी संगठन में कमल का जो फूल है वो जो लेके आ गया वो सर्वमान्य नेता माना जाता है। और हमारे यहाँ किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है, कोई कार्यकर्ता हमारा नाराज नहीं है। हमारा कार्यकर्ता बिल्कुल तन मन धन से आज बरसों से जुड़ा हुआ है और बीजेपी के इस सनातन से जुड़ा हुआ है। और श्री राम जय राम। आप बताइए, ओजस्वी में थे क्या उस दिन? नहीं, हम गए थे। कहाँ से हैं आप? हम बस्सी झुंझावत नारायण जी सुथार। हम पार्टी से जुड़े हुए हैं, ठेठ से। चलिए। कट्टर पार्टी बीजेपी का काम करते हैं और पार्टी के कार्यकर्ता हैं। ओबीसी का महामंत्री भी रहा हूँ और वार्ड पंच भी रहा हूँ। अच्छा, मेरे को ये बताइए, कांग्रेस के लिए सवाल है आपका, है ना? रघुवीर जी को टिकट नहीं मिला है और रेशमा जी को टिकट मिला है, जो कि 2018 में बागी भी जीते थे। क्या उस चीज़ का फायदा बीजेपी को मिलेगा? बीजेपी को जरूर मिलेगा। उनका वोट बैंक कम पड़ेगा उस चीज़? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि वो लोग उनसे खिलाफ है जो, तो हमारे साथ जुड़ेंगे, वो आपके साथ जुड़ेंगे। और हम कमल के साथ हैं और हमारा प्रत्याशी कमल है। प्रत्याशी कमल है, उम्मीदवार कोई भी हो उसका हमारे को लेना देना नहीं। हमारा प्रत्याशी कमल है। अच्छा, अमृत लाल जी जो हैं 85-86 हज़ार वोटों से जीते थे, है ना? अब की बार क्या उम्मीद है, वोट बैंक बढ़ेगा या गिरेगा? वोट बैंक निश्चित रूप से बढ़ेगा, सहानुभूति भी है। और अमृतलाल जी ने जो काम कराए, उन 11 साल में जो उनके निरंतर रहे पोस्ट पे, और उन्होंने जो काम कराए वो अद्वितीय कार्य हैं। उन्होंने बड़े बड़े कार्य कराए, प्रोजेक्ट भी लाए अच्छे, इसलिए सहानुभूति के लहर के साथ में उनके विकास कार्य भी जुड़ेंगे और निश्चित रूप से बड़ी विजय होगी। भाजपा बड़ी विजय की ओर अग्रसर हो रही है। आप ये बताइए साहब कि जो हाँ सलूम्बर की जो राजनीति है उसको देखते हुए अभी तीनों ही पार्टियां जो हैं ऊपर रहती है, जैसे कांग्रेस, बीजेपी और बीएपी। इन तीनों में से आपका जो अनुमान बताइए, पहले नंबर पे कौन, दूसरे पे कौन और तीसरे पे कौन? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरा ये है कि कोई पार्टी टक्कर में नहीं है। दिवंगत विधायक अमृतलाल जी ने इतने विकास कार्य किए हैं 15 सालों में, उस विकास के मुद्दे पर हम चुनाव लड़ेंगे। और माननीय नरेंद्र जी मोदी प्रधानमंत्री, उनके जो केंद्र सरकारी योजना है वो हम जनता तक पहुंचाने का कार्य करेंगे और उन मुद्दों के बीच ले जाकर हम इस चुनाव को जीतेंगे। और सहानुभूति और विकास के मुद्दे पर हम ये चुनाव जीतेंगे। हमारी टक्कर में कोई भी पार्टी नहीं है। सहानुभूति पे जीतेंगे हम, विकास और सहानुभूति दोनों के मुद्दे पर जीतेंगे। अच्छा, ये बताइए, तो पहले नंबर पे तो आप बीजेपी को रख रहे हैं, दूसरे नंबर पे कौन? दूसरे पे तो शायद ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि दोनों पार्टी अपनी अपनी ताकत लगाएगी और हम पहले पे हैं और पहले पे ही रहेंगे। और हमारी प्रत्याशी शांता देवी जो आज नामांकन दाखिल कर रही है वो लगभग 20,000 वोटों से जीतेगी, ये मेरा अनुमान है। 20,000 से जीतेगी। आपका क्या अनुमान है साहब? बीजेपी 20,000 वोटों से जीतेगी। 20,000 से जीत जाएगी। ये हमारे, आप कहाँ से आते साहब? मैं सर यहीं सलूम्बर से आता हूँ। सलूम्बर से आते हैं। शूटिंग। ये हमारे सरपंच साहब हैं। कहाँ से साहब आप?
सरपंच चावंड कालू मीणा। ये मैं पकड़ लेता हूँ, है ना? चावंड से हैं। हाँ जी, क्या माहौल चल रहा है चावंड तरफ? बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है। बीजेपी जीत जाएगी? हाँ 100%। नुकसान तो नहीं होगा अरे नहीं होगा इस चीज का कि भाई बीजेपी के ही कार्यकर्ताओं ने सवाल उठा दिया था। साहब, बीजेपी ने जो काम किया है ना, इन लोगों ने 60 साल में नहीं किया है। इन्होंने गुंडागर्दी सिर्फ की है। बाकी बीजेपी ने धरातल पे जो काम किया है, कई दौरे हैं, समतलीकरण है, कई स्कूलें हैं, कई सामुदायिक भवन है, सब कुछ जो काम किया वो बीजेपी ने किया है। इन्होंने तो एसटी को बेवकूफ़ बनाकर राज किया सिर्फ कांग्रेस ने। और अभी ये आप पार्टी जो नई पैदा हुई है, क्या पता ये क्या करने वाली है, ये हमारे को पता नहीं। आप पार्टी के जो नेता थे वो ये बोल रहे थे कल कि शांता देवी को भी सही से बोलना आता नहीं है, वो अनपढ़ है, पढ़ी लिखी नहीं है। तो और जीतू कटारा जो उनके प्रत्याशी है वो ये कहते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं। तो इस मुद्दे पर जनता उनको वोट देगी, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए इसमें क्या अनुभव, जिसको जीवन में आज अपने भी परिवार में अपन देखते हैं, अपने पिताजी यदि नहीं पढ़े हुए हैं पर उनके अनुभव इतने होते हैं कि बेटा यदि एमए बीए और सभी डिग्रियां भी ले ले पर उनके अनुभव के सामने डिग्री वाले बेटे भी फेल हैं। इसलिए अनुभव जीवन में सर्वोपरि है। हाँ। अनुभव तो जब मौका मिलेगा तभी होगा ना। अरे मैडम तो बिल्कुल एक मिनट, ये पहले पंचायत समिति के वो रहे हुए चेयरमैन, हमारे साथ सरपंच रही है 2-3 बार। तो सरपंच रहने के बाद वो सब कुछ व्यक्ति जान जाता है, क्या करना क्या नहीं करना और क्या पट्टा बनाना नहीं कराना, वो सब जानता है। सर हम 15 साल से संविदा कर्मी में काम कर रहे हैं। हम सरकार के कंधे से कंधे मिलाकर काम कर रहे हैं और हमारे को अभी तक नियमित नहीं किया है। हमारे अल्प मानदेय में हमारे को राज्य सरकार की सब जानकारी लोगों को दे पहुँचाना है और हम काम कर रहे हैं। और विद्यालय में रहते हैं, विद्यालय का भी काम कर रहे हैं और हमारे को नियमितीकरण नहीं किया गया। 15 साल से काम कर रहे हैं हम। हाँ हमारे सर जीतू भाई, इसलिए हमारे को नियमितीकरण किया जाए। हमारी यही मुख्यमंत्री साहब से यही निवेदन है। आज की क्या तैयारी है आपकी? आज क्या कुछ हम तैयारी से आए हैं, मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देंगे और हमारी बहुत पुरानी मांग है तो मुख्यमंत्री जी से थोड़ा निवेदन रहेगा कि हमारी मांग पूरी कर दें। आज कोई ज्ञापन वगैरह कुछ ऐसा है? हम लेके आए हैं और ज्ञापन देकर हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी मांग पूरी जोर से पूरी की जाए। ज्ञापन में क्या कुछ मांगे बताइए? जो हमारा 14 साल से जो वनवास चल रहा है वो अब दीपावली पे खत्म हो जाए, हमें नियमित तोहफा मिल जाए। 14 साल से काम कर रहे हैं? बिल्कुल 14 साल से काम, अल्प मानदेय में। अल्प मानदेय कितना मानदेय मिलता है? मतलब पहले मिलता था 7,887, अभी हमको 17,800 मिल रहा है वर्तमान में। तो अब चाहते हैं कि आपको परमानेंट कर दिया जाए? जी सर। आज क्या तैयारी, इसमें क्या है यहाँ? ये मोमेंटो है, मुख्यमंत्री महोदय को सम्मानित करेंगे। और मोमेंटो है ना? हाँ मोमेंटो। क्या है मतलब इसके अंदर? उसमें श्री राम जी की तस्वीर है, भेंट करेंगे मुख्यमंत्री महोदय को। धन्यवाद। बताइए साहब, क्या तैयारियां और माहौल को देखते हुए क्या लग रहा है? अभी तैयारियां तो जोरों पे है और इस बार यूथ सारा साथ में है भारतीय जनता पार्टी के और बढ़िया वोटों से हम विधानसभा चुनाव जीतेंगे। चुनाव जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे। का जो माहौल था बीजेपी का, उसको देखते हुए क्या लग रहा है? उसको देखते हो तो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ युवा जुट चुका है और जीतेंगे हम बहुत बढ़िया वोटों से, मार्जिन के साथ। पहले हमारा 14,000 मार्जिन है, इस बार 20-25,000 वोटों से जीतेंगे। 20-25,000 जी। बीजेपी पार्टी जो उनका ये कहना है, कल उनके नेताओं ने कहा कि भाई जो शांता देवी है उनको बोलना नहीं आता है या अनपढ़ है, उनकी डिग्री जो है वो वैलिड भी नहीं है, ऐसे इल्जाम लग रहे हैं शांता देवी पर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में कहीं टिकट दिया है तो वो कहीं सोच समझ के दिया है और जीता हुआ कैंडिडेट है शांता देवी। इस चीज़ का नुकसान तो नहीं होगा? विपक्षी जो है इस चीज़ को मुद्दा बना के, एजेंडा बना के सहानुभूति मिलेगी। अमृत जी विधायक साहब पूर्व में बहुत बढ़िया काम कर चुके हैं।